अब जो आईजी इस्लामाबाद है, ठीक है, जनाब नासिर रिजवी साहब, ठीक, इनका बैकग्राउंड क्या है कि कसूर में जब वो हमारी बेटी वो ज़ैनब का रेप और मर्डर का वाक़या हुआ था, तो वो एक सीरीज़ ऑफ वाक़यात थे। तो उससे पहले भी एक बच्ची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईमान फातिमा का इसी तरह रेप हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। इन्होंने एक मुदस्सिर नामी लड़के को पकड़ के पुलिस मुकाबले में पार कर दिया, जाली पुलिस मुकाबले में, ठीक है। उसकी फैमिली 1 साल मुंह छुपा के फिरती रही अपनी गले मोहल्ले में कि हमारा बेटा इस इल्जाम में मारा गया। बाद में पता चला कि वो कातिल तो कोई और निकला, ठीक है, और इन्होंने एक जाली मुकाबले में एक बेगुनाह को मार दिया था। उस पर इंक्वायरी हुई, मसूफ को उठा के बलूचिस्तान फेंका गया। वहां से इन्होंने फिर ताकतवर लोगों से अपने ताल्लुकात बनाया। पता बलूचिस्तान में ताकतवर कौन है? बलूचिस्तान तो एस्टैब्लिशमेंट की चिराग है। वहां से बना के मसूफ फैसलाबाद पहुंचे, फैसलाबाद में पता नहीं डीपीओ के क्या लगे, फिर लाहौर में लगे, फिर लाहौर में भी जो कुछ इन्होंने किया, ठीक है, और उसके बाद अब नवाजते नवाजते इनको लाकर इस्लामाबाद में बिठा दिया गया, ठीक है। आज इस्लामाबाद में हालत यह है कि पार्लियामेंट हाउस में घुस जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन अगवा करते हैं, कोई इनका बाल बीका नहीं कर सकता, ठीक है। इस्लामाबाद की सबसे ज्यादा बदतरीन अब हालत पहली दफा में, डकैतियां चोरियां बढ़ रही हैं, ठीक है। वो शहरियों को फैसिलिटेट करने का तजुर्बा है, शहरियों को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाने का तजुर्बा है। इनके दौर में कभी अहमद फराद उठाया जाता है, कभी इंतजार पिंजुथा उठाया जाता है, कभी कोई उठाया जाता है। मौसूफ आके हाईकोर्ट के अंदर दास्तानें सुनाते हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक मजे से सुनते हैं। और 20-25 दिन बाद इंतजार पिंजुथा जिस हालत में बरामद हुए वो आपने भी देखी। लेकिन जी आईजी इस्लामाबाद है जनाब, वो इनको फिर इस्लाम पेश करें, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को अपना बंदा चाहिए था, उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। अब वो लगा हुआ जो मर्जी करें, शहरी तबाह हो जाए, जलील हो जाए, झूठे पर्चे कटें, लोग गिरफ्तार हों, अगवा हों, गायब हों। ये आईजी इस्लामाबाद है। वो ईमानदारी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ पुलिस वालों से उनकी तरफ कलामी हुई, एक आधा धक्का लेकर पुलिस वाले ने उनको बैरियर मारा, ठीक है, उनके ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी। ये थी अपनी हालत क्या है। अब वफाक में तो चलो कर रहे, पंजाब में हालत चेक करने। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब में एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को लगा दिया, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल विंग में 4 हाजिर सर्विस फौजी डेपुटेशन पर ले आए हैं। उसके अलावा 600 रिटायर्ड फौजियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जा रहा है उसमें। इसके अलावा जो फौजी लाए गए हैं उनके लिए खसूसी मराहत और इजाफे अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दी गई है कि वो सिविल गवर्नमेंट से लेंगे, फौजी तनख्वाह अलग लेंगे, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं सर जगह बताएं कहाँ पे हमने आपको लगाना है, आप बताएं, आप हमारे माई बाप। चेयरमैन नादरा है, लेफ्टिनेंट मुनीर अफसर अगेन एक हाजिर सर्विस जनरल लगे हैं पाकिस्तान के दिलिया को फिक्र ही नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने हटाया, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे के बैठी, वो बैठे हैं मसूफ। वो एजाज सईद ने पूछे सवाल भी किए तो कोई बाएं शाएं कोई जवाब नहीं, आप उनसे पूछें, अदालत से पूछें, अदालत से निकल। चेयरमैन पीटीआई वो भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लगाया हुआ है, ठीक है, इतनी से दाढ़ी रखी हुई है, पूरे मुल्क की इंटरनेट का उसने तबाह काट दिया, पूरी कौम की यूथ की नस काट दी है उसने, ठीक है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स $200 अरब है, पाकिस्तान की मर के $3.2 अरब पहुंची थी, उसकी भी उन्होंने मां बहन एक कर दी है। इस बात के ऊपर इस लेफ्टिनेंट जनरल को, ये जो चेयरमैन पीटीआई है, इसको जेल में डालना चाहिए कि तुमने किया क्या मैशत का हाल पिछले कई माह में। वो नहीं जी, नहीं मैं वीपीएन ब्लॉक कर रहा हूँ, ये जी वीपीएन से देख रहे हैं ना, पोर्न वेबसाइट, ये गैर अखलाकी वेबसाइट देख रहे हैं। इतने झूठे, इतने बेशर्म ये लोग हैं, सिर्फ अपने ऊपर 4 जुमले तनकीद के बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पूरे इंटरनेट को बंद कर दो। तो इंक्रीजिंगली लगने लगा कि नून लीग की जो हुकूमत है मौजूदा, इनको भी अब यकीन हो गया कि हमारा ये आखिरी दौर है, हमने कभी अब वापस इक़्तिदार में नहीं। तो जितना बना सकते हो, जिस तरह से बना सकते हो बनाओ, जितना एस्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हो कि आपने जितनी आपने धेर नगरी मचानी मचाओ, हम साइड में बैठ के दही खाएंगे, जितना हम जेब में डाल सकेंगे डालेंगे, और उसके बाद इक़्तिदार खत्म होगा तो हम जहाँ जाए जिस मुल्क में जाकर सेटल उसके हो जाएंगे जाके। फिर ये आवाम एक दूसरे का गिरबान फाड़े, एक दूसरे की जिंदगी हराम करे, हमारा क्या नाम, हमने कभी दोबारा इक़्तिदार में आना कुछ। क्योंकि अगर दोबारा इक़्तिदार में आना तो ये जमहूरियत मजबूत कर रहे होते, जमहूरियत की जड़ें मजबूत कर रहे होते, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे होते, ये एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बढ़ा रहे हैं। वो जो मांग रहे हैं दे रहे हैं। कोई ये भी यूं भी मुल्क चलते हैं। फिर आप ये जमहूरियत है? कौन जमहूरियत माने इस मुल्क को? हम आपको अपडेट